बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। फोर्सेज का ऑपरेशन शाबान जारी, मजीद 3 खारिज हलाक, मजमूई तादाद 105 तक जा पहुंची। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 खारिज को हलाक कर दिया, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि 5 जुलाई से अब तक 105 खारिज को हलाक किया जा चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों को सराहते हुए पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अज़म की आकाश हैं। अफसरान और जवानों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता कशीदगी कम करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जोर दिया कि तमाम फ़रीक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात का वाहिद काबिल अमल हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है, जबकि खित्ते में देर पा अमन इस्तेहकाम के लिए भी बातचीत और सिफारती कोशिशें नागज़ीर हैं। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। गुफ्तगू के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आबनाए हुर्मुज़ को ताहुकुम सानी बंद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान के सरकारी नशरियात इदारे ने रिपोर्ट किया है कि पासदारान इनकलाब की बहरिया ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को आइंदा इत्तला तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक RGCC नेवी ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की मुदाखलत और जहाज़ रानी के लिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी रास्ता मुकर्रर करने की कोशिश का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदारान नेवी के मुताबिक मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों ने अपने रास्ते की दुरुस्ती और मंजूर शुदा बहरी गुजरगाह इख्तियार करने से मुतल्लिक इंतबाहात को नज़रअंदाज किया। एक जहाज़ ने मुबैना तौर पर अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे और बहरी सलामती को खतरे में डाल दिया था। रास्ता तब्दील करने का हुक्म नज़रअंदाज करने पर इस पर इंतबाही फायरिंग की गई। नीम सरकारी फॉक्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जहाज़ को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया था। जहाज़ ने ईरानी हुक्काम की जानिब से वापसी की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया था। RGC नेवी ने कहा है कि जब तक इलाके में अमरीकी मुदाखलत खत्म नहीं होती, किसी भी बहरी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बयान में मजीद खबरदार किया गया है कि किसी भी नए हमले या खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसमें खित्ते में दुश्मन के मुबैना नए अड्डों को निशाना बनाना में शामिल होगा। मानसून का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, मौसम खुशगवार। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होते ही मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई, जबकि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। गुजरात के निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि हफ्साबाद, डस्का और वज़ीराबाद भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों के बायस शुमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा भी मौजूद है। फीफा वर्ल्ड कप। स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में पहला गोल अर्जेंटीना की जानिब से गोल 10वें मिनट में मैकलिस्टर ने स्कोर किया, जिसे स्विट्जरलैंड की जानिब से डॉय ने 67वें मिनट में गोल करके बराबर कर दिया। मुकर्ररा वक्त में क्वार्टर फाइनल 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए आधे घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ दूसरा गोल स्कोर किया। अर्जेंटीना की जानिब से गोल इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में अल्वारेज ने किया, जबकि खेल के आखिरी लम्हात ने अर्जेंटीना के तीसरा गोल स्कोर करके सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी बनाई। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। रेफरी ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी एम्बोलो को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया। एम्बोलो ने यह जाहिर किया है कि उसे अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने गिराया है। रेफरी ने VAR के जरिए फाउल चेक करने के बाद स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को गिरने की अदाकारी पर रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पाक राइजिंग न्यूज़।